नमस्कार बच्चों, मैं अंतिमा पांडे। आज हम कक्षा छठी की दूसरी इकाई की पाठ क्रमांक 7 कागज की थैली यह पाठ पढ़ेंगे। बच्चों, कागज की थैली, क्योंकि कागज की थैली जो है वह हमें कागज हर जगह आसानी से उपलब्ध कराई जा सकती है और हमें आसानी से मिल भी जाती है। और यह इससे कागज़ से हमारा पर्यावरण जो है वह प्रदूषित भी नहीं होता, क्योंकि हम कागज़ को आसानी से पानी में अगर पानी से वह आसानी से गल भी सकता है। इससे कागज़ की वजह से पर्यावरण पर कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि थैली जो होती है, जो प्लास्टिक की थैली होती है, उसका हमारे पर्यावरण पर बहुत ही बुरा असर होता है। इसके लिए हमें हमेशा ज़्यादातर जहाँ पे भी हो सके ज़रूरत, हमें कागज़ की थैली का उपयोग करना चाहिए। तो बच्चों, आज हम कागज़ की थैली यह पाठ पढ़ना प्रारंभ करते हैं कि किस तरह से कागज़ की थैली बनाई जाती है। कागज़ की थैली, इसे बनाने का तरीका जो है वह श्री राजश्री अभय जी ने हमें बताया है कि किस तरह से हम उसे बना सकते हैं। कागज़ की थैली को बनाने के लिए बच्चों हमें सर्वप्रथम पुराना समाचार पत्र या और कैंची, गोंद, स्केल, पेंसिल, इन सब चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है जिससे कि हम थैली बना सकें। फिर बच्चों हम ध्यान देंगे कि किस तरह से कागज़ की थैली बनाई जा सकती है। विधि, बनाने का तरीका जो है वह किस तरह से रहता है। पहला, सर्वप्रथम पुराने समाचार पत्र का एक पन्ना लो। सबसे पहले हमें बच्चों पुराने जो समाचार पत्र हमारे घर पे जो न्यूज़पेपर आते हैं, हमें उसका एक पेज लेना पड़ेगा। फिर उसके जो लंबाई वाले भाग की ओर से उसे 2 इंच में मोड़ें। फिर जो लंबाई वाला भाग रहता है, हमें उसके 2 इंच उसे मोड़ देना है। फिर उसी पन्ने को चौड़ाई वाले भाग की ओर से 1 इंच मोड़ें। और जो फिर तीसरा स्टेप क्या रहेगा हमारा, फिर उसी पन्ने को, जिस पन्ने को हमने लंबाई वाले भाग से 2 इंच मोड़ा है, उसी पन्ने को हमें चौड़ाई वाले भाग से 1 इंच मोड़ना है। फिर तैयार पन्ने को 2 बराबर भागों में मोड़कर विभाजित करें। विभाजित यानी उसे बांट लेना है। तो फिर हमें जो तैयार किया हुआ पन्ना, यानी हमने जिसे लंबाई वाले भाग से 2 इंच मोड़ा है और चौड़ाई वाले भाग से 1 इंच मोड़ा है, फिर उसे हमें बराबर बराबर के 2 भागों में विभाजित कर लेना है, यानी उसके 2 भाग कर लेने हैं। विभाजित पन्नों को यहाँ पर बच्चों जो है प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, पत्तों यहाँ पर हो गया, तो यहाँ पर पत्तों नहीं पन्नों रहेगा जो है। विभाजित पन्नों को फिर 4 भागों में पुनर्विभाजित करें। फिर उसे जो है उसके फिर से उसे 4 भागों में विभाजित करना है, यानी फिर से उसे 4 भाग में ऐसा उसमें निशान बना के डिवाइड करना है। बच्चों, फिर 6वां स्टेप जो है वह क्या है, आखिरी बार दोनों ओर के भागों से 1 इंच दाएं और 1 इंच बाएं रेखा खींचो तथा उसे विपरीत दिशा में मोड़ो। फिर जो है क्या करना है आपको, 1 इंच दाएं और 1 इंच बाएं रेखा खींचनी है और फिर उसे विपरीत दिशा में मोड़ना है, यानी अपोजिट साइड में उसे मोड़ना है। फिर अब नीचे से मोड़कर उसे चिपकाओ तथा उसे लेस, मोती, रंगीन कांच से सजाओ। फिर क्या करना है, उसे नीचे से मोड़कर आपको चिपकाना है, गोंद से उसे फिर हमें चिपका देना है। और फिर उसके सजावट के लिए जो भी घर पे उपलब्ध सामान है, जैसे लेस, मोती और रंगीन कांच के टुकड़े वगैरह जो भी हैं घर पे, उससे सजाना है। स्केच पेन से उस पर अपनी पसंद के अनुसार डिज़ाइन बनाकर, चित्र बनाकर भी हम रंग सकते हैं। और स्केच पेन की सहायता से हम उस पर कुछ भी चित्र बना सकते हैं, फ्लावर वगैरह ये सब बना के उसे रंग से हमें भर कर भी उसे आकर्षित बना सकते हैं।
तो अंत में हमें उस थैली को पकड़ने के लिए हैंडल की भी ज़रूरत तो चाहिए। इसके लिए हमें उसे डोरी लगाकर और भी आकर्षक बना लेनी चाहिए। अंत में हम दोनों ओर डोरी डालकर आकर्षक बनाते हैं उसे। तो इस तरह से बच्चों हम कागज़ की थैली, आपको नीचे चित्र में दिखाई भी दे रहा है कि किस तरह से कागज़ की थैली बनाई गई है और वह कितनी आकर्षित लग रही है। तो इसी तरह से बच्चों हम घर पे भी कागज़ की थैली बनाकर आप प्रैक्टिस करो किस तरह से बनाना है, और फिर बनाकर आप अपनी टीचर को दिखाओ कि किस तरह से हम कागज़ की थैली को घर पर बनाकर उसे हम खुद के उपयोग में ला सकते हैं, और हम बाहर वगैरह कुछ सामान लेने जा सकते हैं उसमें से, तो आसानी से सामान वगैरह कुछ आ सकता है। इस तरह से हम बच्चों यह कागज़ की थैली जो बनाना यह हमने सीखा, क्योंकि प्लास्टिक जो है वह पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है। इसलिए हमेशा प्लास्टिक की थैली की जगह हमें कागज़ की थैली का उपयोग ही करना चाहिए। बच्चों यह बात जो है हमेशा सदैव ध्यान में रखनी चाहिए कि हमें जितना भी हो सके हमें कम से कम प्लास्टिक का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है और पर्यावरण के लिए भी हानिकारक है। इसके लिए हमें कागज़ की थैली और जो भी हमारे लिए हानिकारक ना हो, पर्यावरण के लिए हानिकारक ना हो, उसका ही हमें अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। तो बच्चों यह कागज़ की थैली पाठ जो है यह समाप्त हुआ। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों। स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें।